अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है भाई, एक जॉब ट्राई कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, 0.8 दैट ही कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर मतलब स्ट्राइक हुआ तो ये चांस है कि भाई, अगर स्ट्राइक हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी है कि काम कंप्लीट होगा, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ, ठीक है, तो ये चांस है कि काम कंप्लीट। स्ट्राइक मतलब वो आंदोलन करना होता है, आंदोलन करते हैं लोग, स्ट्राइक कर लेते हैं, ऐसे बस स्ट्राइक हो, संगम बिहार में स्ट्राइक होता है। देन द कस्टम एरा, इफ देयर इज स्ट्राइक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी ये रही कि स्ट्राइक होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहे। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज नो स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक नहीं हुआ तो इसके हिसाब से कंप्लीट होगा, स्ट्राइक हुआ तो इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। देखो ऐसा कुछ, मान लो कि यहां पे स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक हुआ, अगर स्ट्राइक हुआ, इफ देयर इज स्ट्राइक, तो क्या होगा, 0.32 चांस है कि भाई जॉब कंप्लीट होगा, मतलब जो भी है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। स्ट्राइक नहीं हुआ तो कितना चांस है, ये तो ये हो गया। अब स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्राइक द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 डेट देयर विल बी स्ट्राइक है, मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर कितनी आई है, 0. यहां पे 0.65 क्या है, स्ट्राइक हो सकता है। स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस का 0. करो अब सॉल्व कर लो, चलो कर लो सॉल्व। हो गया बेटा, बता रहा हूं जाओ। अब चलो फटाफट इसको समझ लेते हैं, फटाफट समझेंगे, समझ लेते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान देना। माइंड मैप क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। पहला ये बोल रहा है कि स्ट्राइक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 0.65। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है ना, अगर स्ट्राइक हुआ तो काम कंप्लीट होगा 0.32 पे। अभी ये क्वेश्चन का मतलब ये है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ये तो मैंने बस ऐसे ही समझाया था, पूरा समझो। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी ये है, अगर स्ट्राइक हुआ तो वर्क कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ, यहां पे यस हो गया ना, या नो, स्ट्राइक नहीं हुआ, 1 माइनस 0.65 कितना आएगा, 0.35 ना। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0. तो स्टेप 1 तो हमारा क्लियर हो गया, ये वाला मत करना, ये तो मैंने बताया था। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हमेशा याद रखना, बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में 2 प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी, पहला ऐसा ऐसा, एटलीस्ट 2 तो होगा, 3 भी हो सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो सेकेंड स्टेप के सबसे PE1 क्या आएगा, 0.65 PE1, PA अपॉन E1 क्या है, 0.32। याद रखना हमेशा, ये हमेशा E1 होगा, ये होगा A अपॉन E1,
हमेशा याद रखना, हमेशा पी E1 पी ए अपॉन E1, वैसे ही वहां से कर लो। पी E2 कितना है, पी E2 है 0. पी ए अपॉन E2, ये लो भाई, सॉरी गलत हो गया, ये रहा, समझे? कोई फालतू बता रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग में आता है, जब पढ़ाई पे ध्यान दो दोनों। समझे क्या बोला मैंने? हमेशा डायग्राम बनाओगे, ये पी E1 होगा, पी ए अपॉन E1 होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में पी E2 होगा, पी ए अपॉन E2 होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, माइंड में बनाना है, कभी गलत बनेगा कभी सही बनेगा, ठीक है? सही बनेगा तो ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? फिर यहां से हमने लिख दिया इसको। अब क्वेश्चन में ये देखना है, हमें ये देखना है जो क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर चीज का पूछा है क्या। शुभम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, कि जॉब को कंप्लीट करना है बस। जॉब कंप्लीट इस केस में भी हो रहा है, जॉब कंप्लीट दोनों में हो रहा है ना। इसमें अगर ये बोलता डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन स्ट्राइक हैपन, व्हेन स्ट्राइक इज देयर, तो हम पहला केस लेते हैं। लेकिन इसने ना पहला केस का बोला है ना दूसरा केस, इसने बस इतना बोला कि जॉब कंप्लीट होना चाहिए। हमें पता है जॉब कंप्लीट यहां पर भी हो रहा है, जॉब कंप्लीट यहां पर भी हो रहा है। इसका मतलब बेस थ्योरम वाला लास्ट स्टेप नहीं लगाना है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस यहां तक होगा। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जाए कि फर्स्ट केस है या सेकंड केस है। अगर फर्स्ट केस होता तब ये लगाते, सेकंड केस होता तब ये लगाते, लेकिन इसने किसी केस को बताया ही नहीं है कि किस केस की बात कर रहा है, कि स्ट्राइक होगा कि स्ट्राइक नहीं होगा। बोलता है स्ट्राइक होगा तो केस 1 आता है, E1 आता है, यहां पे स्ट्राइक नहीं होगा तो E2 आता, लेकिन इसने बोला ही नहीं कि स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, इसने बस बोला है काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इसीलिए हम ये थर्ड स्टेप वाला काम करेंगे, क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों ही केस ऐसे हैं जिसमें कंप्लीट तो होगा, दोनों केस ऐसे इसमें कंप्लीट तो होगा। इसका मतलब थर्ड स्टेप में छोड़ देंगे। क्या होगा थर्ड स्टेप, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर देंगे पी E1 मल्टीप्लाई पी ए अपॉन E1 प्लस ये जो क्वेश्चन है हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ये लो भाई फटाफट सॉल्व कर लो। क्या है, पी E1 0.65, ए अपॉन E1 0.32, पी E2 0.35, पी ए अपॉन E2। अब समझे? देखो बेटा मैं फिर से समझाता हूं, बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन के अंदर गारंटी बोल रहा हूं कि लास्ट में यहां पर यहां से लेकर यहां तक पक्का कंफर्म कर दिया जाता है कि कौन से केस की बात की जा रही है। अगर यहां पर लिखा होता कि स्ट्राइक होगा तो हम बेस थ्योरम का लास्ट का फोर्थ स्टेप लगाते, लेकिन यहां पे कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए थर्ड स्टेप तक ही करके छोड़ देना है। क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि कंप्लीट वर्क, कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट वर्क कब होगा, क्योंकि कंप्लीट वर्क तो इस पर भी हो रहा है, कंप्लीट वर्क तो इस पर भी हो रहा है, तो दोनों केस लेंगे। जब दोनों केस लेना होता है ना तो हमें इस तरीके से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना होता है। ये है कहानी। इसको अब आप कर लो, कितना है आंसर, कर ले सॉल्व, करो भाई सॉल्व करो मल्टीप्लाई सॉल्व करो, इसमें मैं क्या करूं। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अन्य बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पता कर लो। नहीं है बेटा, अब जाके लेके आता हूं, जब तक पढ़ो। हुआ, करो भाई करो, मैं नहीं करने वाला उसको। अरे किसी बच्चे का आया क्या, 0.4880, ओके चल लिख लेता हूं। क्या है 0.48, इसको खुद ही सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों को पूरा कैलकुलेशन बताने का मतलब ये है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, टेप रहे हैं, ठीक है? तो सही नहीं होता मेरे हिसाब से, तो सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा
लास्ट लेक्चर है सिलेबस का, है ना। लास्ट लेक्चर हमारा होते ही मैं आपको स्ट्रेटेजी भेज दूंगा ग्रुप में, एक चार्ट बना के या फिर वीडियो के फॉर्म में, कि हम किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं।